तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। देखो, हाल ही में आप सबको पता है, हम सबको पता है, 19 नवंबर को भारत में हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था। लेकिन भारत के लिए बुरी खबर ये थी कि इसमें इंडिया की हार हुई थी। देखो, भारत की हार हुई, इसका दुख पूरे भारत को था। लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखोगे तो वहाँ का यूथ जो था वो ऑस्ट्रेलिया की विनिंग से ज़्यादा इंडिया की लॉस को सेलिब्रेट कर रहा था। और इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान का जो यूथ है और गवर्नमेंट है, ये दोनों ही एंटी इंडिया है। इनके साथ भारत का कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश को देखोगे तो इनका भारत के साथ ट्रेड भी है। जब भी बांग्लादेश को कोई हेल्प चाहिए होती है तो भारत ने हर वक्त बांग्लादेश की हेल्प करी है। अब अगर आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ को आप देख लो, उनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। वहाँ की पब्लिक को इंडिया से कोई हेट नहीं है। और सबसे अच्छा एग्जांपल अफगानिस्तान का है, वो भी हमारा एक पड़ोसी देश है। और जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के मैच में हराया था तो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया था। और इसलिए मैं इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखूंगा। लेकिन कई सारे जो विशेषज्ञ हैं, ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो इस वक्त की रूलिंग गवर्नमेंट है, ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दे रही है। और 2024 में होने हैं बांग्लादेश में इलेक्शंस, इसीलिए इस देश में एंटी इंडिया नैरेटिव को जोर दिया जा रहा है। और एक और बांग्लादेश की एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम है तस्लीमा नसरीन। इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि बांग्लादेश का यूथ क्यों इतना एंटी इंडिया है, जबकि बांग्लादेश लगभग हर चीज़ पर इंडिया पे डिपेंडेंट है, जैसे मेडिकल, एंटरटेनमेंट, क्लोथ्स, मतलब ज़रूरत की लगभग सभी ज़रूरतों पर बांग्लादेश इंडिया पर डिपेंड रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, 1971 के वॉर में भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाया था। यानी उस टाइम अगर भारत ना होता तो बांग्लादेश कभी लिबरेट हुआ ही ना होता। और इसमें देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो इंडिया ने बांग्लादेश के लिए किया है उसको बांग्लादेश के एजुकेशन के पार्ट में इतना नहीं दिखाया गया है। जबकि बांग्लादेश बना ही इंडिया की वजह से था, तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम में इंडिया का एक स्थान तो होना ही चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बस इंडिया के बारे में ही पढ़ाया जाए, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो अपने यूथ को पढ़ा ही सकते हैं कि वो इतने एंटी इंडियन ना बने। और कई सारे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये मैक्सिकन सिंड्रोम की तरह है। मतलब अगर आप यूएस को देखोगे तो उसका पड़ोसी देश है मैक्सिको, और मैक्सिको की लगभग हर हाल में यूएस ने हेल्प करी है। ज़रूरत की वस्तुओं की सप्लाई भी यूएस से ही होती है मैक्सिको में। यानी अमेरिका मैक्सिको का एक तरह से बड़े भाई की तरह है। और सेम केस बांग्लादेश के साथ भी है। इसलिए शायद यूएस और मैक्सिको के केस को इंडिया और बांग्लादेश से सिमिलर माना जाता है। और क्या आगे जाकर बांग्लादेश के यूथ का इंडिया को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज होगा, ये देखना होगा। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।